इस ब्रह्मांड में हर कण में, हर ध्वनि और हर ऊर्जा में एक अदृश्य शक्ति का वास है। एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि का आधार भी है और प्रलय का कारण भी। वह जो अनादि हैं, अनंत है। वह जो योगी भी हैं और गृहस्थ भी। वह जो श्मशान का निवासी भी है और कैलाश का स्वामी भी। वह कोई और नहीं बल्कि महाकाल हैं, भगवान शिव। हम उन्हें नटराज कहते हैं क्योंकि उनका तांडव ही इस ब्रह्मांड की लय है। हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उन्होंने विष पीकर इस सृष्टि को बचाया। लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि शिव कौन है? क्या हम उनकी गहनता को समझ सकते हैं? यह कहानी नहीं बल्कि एक खोज है उस रहस्य की जो समय से परे है। हम इंसानों ने हमेशा शिव को एक योगी के रूप में देखा, जटाओं से गंगा बहती हुई, गले में नाग और शरीर पर भस्म। लेकिन उनका यह रूप जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। उनकी जटाएं हिमालय की विशालता का प्रतीक हैं, जहाँ से गंगा निकलती हैं, जीवन का स्रोत। उनके गले में लिपटा सर्प अहंकार और काल का प्रतीक है, जिस पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। उनके हाथ का त्रिशूल सृष्टि के 3 मूल गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है, जिस पर उनका अधिकार है। और वह भस्म इस बात का संकेत है कि जीवन की यात्रा का अंत बसराक है। यह हमें सिखाती है कि भौतिकता अस्थायी है और हर चीज का अंत निश्चित है। शिव इस सत्य को अपने अस्तित्व में समाये हुए हैं। शिव अकेले नहीं हैं, वह शक्ति के बिना अधूरे हैं। उनका अर्धनारीश्वर रूप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है। पुरुष और स्त्री का संतुलन। यह रूप हमें बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज में 2 विपरीत ऊर्जाएं मौजूद हैं, शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हैं और शिव के बिना शक्ति एक दिशाहीन ऊर्जा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ पुरुष और स्त्री का मेल नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का मिलन है, जिससे यह पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनका तीसरा नेत्र क्या दर्शाता है? यह सिर्फ एक आँख नहीं है बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकती है। जब यह नेत्र खुलता है तो अहंकार और अज्ञानता भस्म हो जाते हैं और उनके सिर पर विराजमान वह चंद्रमा, वह हमें सिखाता है कि जीवन में शांति और शीतलता कितनी जरूरी है। वह हमें बताता है